जगहों पर जहां पर ये ड्राइव चल रही है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सेंटर्स में, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं बच्चों के बीच में और उनके सामने पहुंचकर उनका उत्साह वर्धन करते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को भी जल्द से जल्द दोनों डोज लग जाए और उसके बाद तैयारी 12 से 15 के बीच की होगी ताकि जल्द से जल्द हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग जाए, ताकि जो खतरा नए नए वेरिएंट के तौर पर हमारे सामने आता है, जैसे अभी हमारे सामने ओमिक्रॉन है, उस खतरे से कैसे निपटा जाए वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है इसका संक्रमण बहुत तेज है, लेकिन इसमें बहुत गंभीर स्थिति नहीं बनती, अस्पताल में एडमिट करने की अभी कोई नौबत नहीं आ रही। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि यह कहा गया है कि जैसे जैसे ये केसेस बढ़ेंगे तो हो सकता है इसकी गंभीरता भी बढ़े, इसलिए हल्के में ओमिक्रॉन वेरिएंट को नहीं लेना है, सतर्कता वैसी ही रखनी है जैसी हमने दूसरी लहर और पहली लहर में रखी थी। इस वक्त डॉक्टर मनिंदर धालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं बाल चिकित्सा क्रिटिकल केयर यूनिट के मेदांता के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चे खासे उत्साहित हैं, ये आयु वर्ग जो पहुंचा है, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में थोड़ी शंका भी है। एक तरफ आप उत्साहित हैं कि चलिए टीकाकरण हो गया, हम थोड़े सुरक्षित हो गए, लेकिन दूसरी तरफ चिंता और डर इस बात की कि क्या बुखार आ जाएगा, क्या कुछ और हो सकता है, डर इस बात का कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, खासतौर पर बच्चों के मन पे। उनके मन से ये डर कैसे भगाएंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। खुशी की बात है कि वैक्सीन रिलीज हो गई है इंडिया में और अच्छी तरह लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ बच्चे हैं, उनको हमेशा डाउट रहेगा कि वैक्सीन लगाने से बुखार आएगा या दर्द होगा। अभी स्टडी रिलीज हो गई है, इंडिया ने जो स्टडी करी थी उसमें बताया गया है कि मेजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, हल्का मल्का बुखार सिर्फ 25% बच्चों में देखा गया है और मेजर साइड इफेक्ट ना है, और बल्कि एफिकेसी इनकी बहुत अच्छी है, बल्कि अडल्ट से ज्यादा एफिकेसी है। मतलब वैक्सीन लगाओगे 90% से ऊपर इनका सुरक्षा लेवल है। सो इट्स वेरी गुड। एंड इस हेजिटेंसी को निकालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। जो बच्चे यहाँ से निकले हैं इंजेक्शन लगा के, वो अपने साथियों को बताएंगे और इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव कामयाब होगा। ठीक, डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, क्या आप ऐसा मानेंगे, क्योंकि अभी कई डॉक्टर हम लोगों के साथ जुड़े, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो वक्त है, क्योंकि ये बताया जा रहा है चलिए आज पहली डोज लगेगी, 28 दिन के बाद दूसरी डोज लग जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी बनने में वक्त लगेगा और ऐसे वक्त पर खतरा हमारे सामने देखिए तीसरी लहर का, ओमिक्रॉन वेरिएंट का है। क्या ये थोड़े पहले हो जाना चाहिए, तब हम ज्यादा सुरक्षित होते, या अभी हमको सारे प्रिकॉशन रखने हैं वैसे ही कि जब तक आपका अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती घर से ना निकले, सारे एहतियाती कदम उठाएं? एक तो हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपके 2 शॉट इंजेक्शन के लग भी गए, उसके बाद भी आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखना है। वैक्सीन से आपको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन आपके दौरान दूसरे बच्चे को लग सकता है, तो अपना मास्क और ये सब पहन के रखना है। और जहां तक देरी की बात है, कोई देरी नहीं हुई है, हम बिल्कुल सही समय पे ओपन कर रहे हैं वैक्सीनेशन। अब ओपन किया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वी शुड प्रमोट इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। इस वक्त डॉक्टर बीजल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं, LH हीरानंदानी अस्पताल मुंबई से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपसे एक सवाल लेना चाह रही हूं कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस ड्राइव को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन थोड़े कम हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वॉक इन भी, यानी लोग ऐसे भी बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि उतना ही उत्साह है या आपको लग रहा है थोड़ा डर भी है जिसको आपको लगता है कि क्लियर करने की जरूरत है? नहीं, ये तो हमेशा होता है कि कुछ भी नई चीज आई तो थोड़ा सा डर तो रहेगा ही, लेकिन अभी हमें डेटा है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में भी 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी लगा है और उसको भी 3-4 महीना हो गया, बहुत सारे बच्चों को वर्ल्ड में लग चुके हैं और उनके अंदर जो हमने साइड इफेक्ट्स देखे हैं वो बहुत ही कम है। लेकिन माइल्ड फीवर, माइल्ड बॉडी एक, मतलब दर्द होना, ये सब चीजें हर वैक्सीन, जैसे बच्चों लोग को तो आदत होती है कि वैक्सीन, पेरेंट्स को भी मालूम है कि थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स हर बच्चे को होते हैं, लेकिन ये सिवियर साइड इफेक्ट्स ज्यादातर वर्ल्ड और यहाँ पे जब भी कोवैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं तो उसमें नहीं देखे हैं, इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। और हमें तो ये
जो नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया है उसमें ये देखा गया है कि जिनको पहले बार वैक्सीन लगी है, जैसे अडल्ट पॉपुलेशन है, और जिनको कोविड हो चुका है, उन लोगों में ये ओमाइक्रॉन उनमें भी हो रहा है। तो हमारे पास जो एक चीज है जिससे हम ये वैक्सीन जैसे ये इन्फेक्शन से रह सके, वो है वैक्सीनेशन। इसीलिए मेरे हिसाब से ये एज ग्रुप को तो अच्छा है कि वी हैव हमने ये चालू किया है। ये बिना डरे सब पेरेंट्स को आके ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन काफी सेफ है। ये अडल्ट के कोवैक्सीन से भी हमें मालूम है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समीर भाटी भी हैं, जो कि मेंबर वैक्सीनेशन कमेटी के हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब, ये जब लोग बच्चे पहुंच रहे हैं, वैक्सीन जब उनको लग रही है, तो उनके लंबाई, उनकी वजन, उनका ब्लड प्रेशर, इनको भी चेक करने की बात आ रही है। क्या हर जगह ये हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए, इस तरह के ये सब पैरामीटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बच्चों का स्पेसिफिकली मैं बात करूं दिल्ली की, तो हम तो सुबह से देख रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव। पेरेंट्स में, अभिभावकों में भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब उनको लग रहा है कि ये नेशनल वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, हम भी इसका एक पार्ट बन पा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी फास्ट, दिल्ली की मैं बात करूं तो काफी जो है तेजी से चल रहे हैं। इसके बाद वॉक इन भी काफी आ रहे हैं और बच्चे अकेले भी आ रहे हैं, बिना पेरेंट्स के भी बच्चे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 15 से लेकर 18 साल का ग्रुप है, तो वो बच्चे खुद अपनी आईडी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने सुबह से जितनी भी वैक्सीन, लगभग हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में 40 के करीब बच्चों को लगी है। कोई किसी तरह का माइल्ड साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिला, और बच्चे भी अपनी जैसे सेल्फी पॉइंट पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उन बच्चों को देख के बाकी और बच्चे भी आएंगे वैक्सीन को लगाने के लिए। बाकी किसी भी बच्चे के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा सिम्टम देखा नहीं गया, और पेरेंट्स भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, देखिए, क्योंकि बच्चे काफी उत्साहित हैं, इसके हिस्सा बन रहे हैं, जाहिर तौर पर वो खुशी तो जरूर वो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके के सिम्टम, मतलब जब जैसे बड़े लोगों को जब वैक्सीन लगी तो सेम सिम्टम्स बच्चों को भी जब वैक्सीन लगेगी होगी, या कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है? तो जो स्टडी करी है बच्चों में अभी, उसमें पाया गया है कि 25% बच्चों को थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ, वो भी 6 से 8 घंटे बाद, एंड वो भी 24 घंटे में चला गया। थोड़ा बहुत हल्का बुखार हुआ उनको, और थोड़ा बॉडी टायर्डनेस हुई, जो एक डोज पैरासिटामोल से सॉल्व हो गया, एंड कोई मेजर साइड इफेक्ट आया नहीं। सो एज अ पेरेंट हमें घबराने की बात नहीं है, और बच्चों को अगर यहाँ दर्द होता है तो हल्का ठंडा पानी लगा लेंगे तो वो भी बेटर हो जाएगा। इन ऑल इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन। अच्छा, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विवेक गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं फोर्टिस अस्पताल के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गोस्वामी साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे क्या डरे हुए हैं, क्योंकि जिस नंबर पे पहुंच रहे हैं, क्या कोई डर उनके अंदर हो सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो, क्या आप मान रहे हैं कि यही परफेक्ट टाइम है, या थोड़े दिन पहले ही नवंबर एंड तक या दिसंबर के शुरू होने पर ये पहली डोज दे देनी चाहिए थी बच्चों को? देखिए, जहाँ तक डर का माहौल है, ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन है जिसमें एक रैपिड स्पाइक आने की पूरी संभावना है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका और यूएस में देखा है। सो डिजीज सिवियरिटी उतनी सी नहीं है जितनी डेल्टा में देखी गई है, बट बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस विल बी वेरी हाई, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिक पेशेंट्स विल मेक अ ह्यूज नंबर इन इंडिया. So we have to be prepared for that. Now the only way you can prepare is one, एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको ऑब्जर्व करना जरूरी है, और दूसरा है वैक्सीनेशन. रेट्रोस्पेक्शन में यस हम कह सकते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव 1 महीना पहले हुआ होता तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट और बेटर होता, बट देर आए दुरुस्त आए. जब भी हम स्टार्ट करें, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद द फुल फोर्स एंड वी शुड ट्राई टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिसीज. डॉक्टर बीजल श्रीवास्तव, जो बच्चे हैं, देखिए, पेरेंट्स को कई बार लग रहा है कि शायद बच्चों में उतना खतरनाक नहीं होगा, ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे र्यूमर्स भी हैं जो आप एक डॉक्टर के तौर पर क्लियर कर सकती हैं. ओमिक्रॉन भी बताया जा रहा है कि संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन खतरनाक इतना नहीं है. तो क्या लोग जो ये सोच रहे हैं, जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अभी क्या जरूरत है वैक्सीनेशन कराने की, उनको क्या कहेंगे, और इस तरीके के अगर भ्रम है मन में तो कैसे दूर करेंगे?
तो क्या है कि जब भी डेल्टा वेव सेकेंड वेव जो अपना हुआ था, उसके बाद बहुत सारे जो भी फैमिलीज में हुए थे इन्फेक्शन, उनमें बच्चों को भी हो गया था। और जब भी जून जुलाई का सर्वे हुआ था, उसमें काफी बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी मतलब एंटीबॉडीज आ गई थी। लेकिन ये है कि हम लोगों ने और वर्ल्ड ओवर हमने जो लॉन्ग टर्म इश्यूज देखे हैं कोविड के, जो बच्चों में, जिसमें हार्ट और उनके ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, उसको MISC हम बोलते हैं। और एक जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कोविड। वो लॉन्ग टर्म कोविड में थोड़ा सा बॉडी एक रहना, थोड़ा हेडेक रहना, वीकनेस रहना, वो जो पहले जैसा जो वेल बीइंग है वो बच्चों में भी देखा गया है, जो अडल्ट्स में देखा हुआ है। और ये वायरस ब्रेन टिश्यू में भी मिला है, स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड भी मिला हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कोविड हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि माइल्ड केस होने के बावजूद भी ये लॉन्ग टर्म इश्यूज बच्चों में हो सकते हैं। इसकी वजह से और थोड़े से परसेंटेज तो रहेंगे ही जो एडमिट होंगे और जिनको ICU लगेगा। तो ये हमें मालूम नहीं है किसको, कौन वो बच्चा होगा जिसको ये बुरा वक्त आ सकता है। स्पेशली जिनको अंडरलाइन कोई इश्यूज है, जैसे कि हार्ट के इश्यूज हो, ब्रेन के इश्यूज हो, जिनको लिवर किडनी के इश्यूज हो, स्पेशली जिनको मोटापा हो, इन लोगों में कोविड के जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी है वो काफी ज्यादा मानी गई है। और ये डेटा है जो इंडिया में भी है और वर्ल्ड ओवर है। तो हमें नहीं चाहिए कि कोई एक अच्छी सी चीज मिल गई है जो वैक्सीन है, और ये वैक्सीन काफी सेफ है, तो हमें जरूरी है कि ये वैक्सीन लगा के, और जैसे सब बोल रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, हमें ये ओमाइक्रॉन का जो थ्रेट है वो नेक्स्ट 1.5 मंथ में काफी बढ़ने वाला है। ऑलरेडी पीक आना चालू हो गया है, नेक्स्ट 3 वीक्स में पीक आ जाएगा। तो जितना हो सके हम प्रोटेक्शन कर सके। तो हमें सबसे जरूरी बात तो यही है कि पहले तो वैक्सीनेशन ड्राइव का आप भी हिस्सा बनिए, जल्द से जल्द वैक्सीनेट होइए, और उसके अलावा जो बिहेवियर है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो भी आपको पालन उसका करना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करने की बहुत जरूरत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे।